ले भाई शौकी जी 35 हैं पूरे, शाम को ले आइयो है। ये तो फिर उसी नंबर से फोन आ गया जो पहले कट गया था। तो बाहर की किसी कंट्री का नंबर लगता है। हेलो रानी रानी आप मान भाई साहब हो ना, आप ही हो ना? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। रानी कैसा है तू छोटे? कैसा होगा जी? वैसा ही जैसा छोटा भाई होगा जिसको उसका बड़ा भाई मेले में अकेला छोड़ के चला गया। ताना मार रहा है? ताने ताने मारने होते ना जी, तो मैं वो नकली गहनों के मारता जो आपने भेज के एहसान भी कर दिया। और नकली गहने? ये क्या कह रहा है तू? अब इतने बोले भी मत बढ़ो भाई साहब कि लोगों का ना बोले पर से विश्वास ही उठ जाए। मुझे जी अच्छी तरह पता है क्यों किया आपने ऐसा। आपने ये इसलिए किया कि मरे हुए को मारने में बहुत मजा आता था जी आपको। डैडी जी ने कितनी बार कहा कि ना रहने, मदद नहीं मांगनी, एनओसी नहीं मांगना, इससे गलती मेरी ही थी भाई साहब। मुझे लगा कि शायद आप मेरे साथ अच्छा करोगे। जो अपने माँ का न हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का कैसे होगा? भूल गया था जी मैं। फालतू बात मत कर रानी, मैंने वही गहने भेजे हैं जो चाय जी ने हमें दिए थे। ओ कुछ तो शर्म करो भाई साहब, मरी हुई चाय जी पर इल्जाम लगा रहे हो। कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, जो सच है वो बता रहा हूं। सच? सच तो ये है भाई साहब कि आपने फिर एक बार मुझे मेरी ना औकात दिखाई है। आपने इनडायरेक्टली सही, आपने बताया कि आप डॉलर हो और मैं हूं चवन्नी, और वो भी खोटी। सालों पहले भी आपने ना मेरे साथ ऐसे ही किया था कि राणे मैं जाता हूं पहले, वहां जाके पैर जमाता हूं, फिर तू भी आ जाना पीछे पीछे। ऐसे गए जी कि दोबारा पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, कोई जिंदा मर गया। ये नहीं कह सकता तू जानता है मैं आया था, पर डैडी जी ने धक्के मार के निकाल दिया बाहर, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था मेरे। हाँ जी, तो कर दिया था मुंह पे दरवाजा बंद, तो क्या बाप खत्म, माँ खत्म, भाई खत्म, सारे रिश्ते खत्म, बस एक बात से। दोबारा कोशिश भी तो कर सकते थे ना मार भाई साहब। की थी, कई बार की थी, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वाह जी वाह, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे तो आ जाते ना पिंड में, पूछ लेते कि कोई क्यों जवाब नहीं दे रहा भाई। पर आपका आपके तो हिसाब से स्यापा खत्म, पीछा छूटा पिंड से, पीछा छूटा राणे से। अब राणे के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। भाई तू जानता है ये सच नहीं है, तेरा भाई ऐसा नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, और जिसने मेरे डैडी जी को धोखा दिया, मेरी बीजी को तड़पाया, पूरे पिंड को तड़पाया, मेरे डैडी जी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। कोई रिश्ता नहीं आपसे मेरा। रिश्ता नहीं रखना मत रख राणे, पर ऐसे फालतू के इल्जाम मत लगा। डैडी जी मेरे से गुस्सा हुए क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, उन्हें बिना बताए। पर मैंने फोन करके बताने की कोशिश की थी, किसी ने उठाया नहीं। एक बार पूछ तो लेते कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मैंने। आपकी मजबूरी? ओ भाई साहब, मजबूरी होती है हमारे जैसे मामूली आदमी की, आपकी तो ऐश है। और 2.5 लाख की टिकट दे के आपने अपनी बेटी को अमेरिका से यहाँ भेजा, ये देखने के लिए कि देखो कोई शांति से, कोई आराम से, चैन से जिंदगी जी तो नहीं रहा। बकवास मत कर राणे,
मैंने नहीं भेजा उसे, गलती से पहुंच गई वहां। सारी गलतियां सारी आप करो और सजाए भुगतने के लिए हम बैठे हैं, है ना भाई साहब? गलती हो गई मुझसे रानी, जो तेरे को फोन कर लिया। जब तक बात नहीं हुई थी तब तक भ्रम था कि जब छोटे भरा से बात होगी तो प्यार से होगी। बात होगी तो पूछूंगा उससे कि वहां आऊं क्या मैं, पर तुझे तो मेरी बेटी भी खल रही है वहां। ओ भाई साहब, ये ना पंजाब है, या ना आज भी रिश्तों की कीमत है। दुश्मनियां ना हम अपने बच्चों से नहीं निकालते। बेटी है वो आपकी, आपके घर में, यहाँ हमारी वो मेहमान है, किसी की अमानत है और जान से ज्यादा ख्याल रखेंगे उसका। और भाई साहब, आप ना बिल्कुल चिंता मत करना। आपने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, वैसा मैं आपकी बेटी के साथ करने से पहले ना ये सोच के भी डूब के मर जाऊंगा शर्म से। आप भूल गए होंगे अपना कर्ज और फर्ज दूसरे देश में जाके, लेकिन मैं अपने पिंड की रीत और प्रीत नहीं भूल रहा हूँ। यहाँ ना आज भी बेटियां सांझी होती है, तेरी और मेरी नहीं। खैर छोड़ो, आपके क्या मुंह लगना। ये बताओ, आज इतने सालों बाद पिंड की याद कैसे आ गई आपको? बीजी को देखने का मन था, सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो जब डैडी जी को हार्ट अटैक आया था तब उनको देखने का मन नहीं हुआ, या तब आपकी बेटी यहाँ पर नहीं थी इसलिए? और मुझे पता होता ना तो मैं वैसे ना भाई साहब, अच्छा ही किया आपने जो नहीं आए। अगर आप आ जाते ना तो डैडी जी को दोबारा हार्ट अटैक हो जाना था आपकी शक्ल देख कर। और अब ना कभी आना भी मत, क्योंकि यहाँ सबने आपके बिना जिंदगी जीना सीख लिया है। हमारी शांत जिंदगी में आके कंकड़ मार के उसको शांत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जी। सत श्री अकाल। मान, क्या हुआ? गहने नकली थे। क्या? ओए पुत्र, तेरा और रिया का रिश्ता हो जाए ना तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होनी है। पूरा करोगे ना सपना अपने बाबूजी का? जी बाबूजी, रिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिन्हें प्यार के बदले प्यार मिलता है, और एक तरफा प्यार बहुत हर्ट करता है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? यस वीर, आई एम सॉरी वीर, शायद हमारी लव स्टोरी दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट लव स्टोरी होगी, है ना? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी एंडिंग ब्रेकअप के साथ होगी। पर ये तो पता था ना कि जो भी होगी परफेक्ट होगी, सबकी खुशी के लिए होगी। फिर रिया तुमसे जितना प्यार करती है ना, शायद उतना प्यार तुमसे और
कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो अभी अभी आई हूं तुम्हारी लाइफ में, लेकिन रिया, उसने तो शायद जब से प्यार शब्द का मतलब समझा है तुम्हें ही चाहा है, और मैं नहीं चाहती कि उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छिन जाए। हम साथ बड़े नहीं हुए तो क्या हुआ? We have the same broad blood, और मैं अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती वीर। एक बात मानती हो अमृता, कि अगर तुम्हारी मेरी जोड़ी बनती ना तो बहुत सॉलिड बनती। यस यस वीर, लेकिन वो चीज सोचने का क्या फायदा जो हो नहीं सकता। तो फिर पीजी को कैसे बताएंगे? साथ साथ चल के बोल देते हैं। राइट। ये क्या है? आज प्यार का दिन है दारजी, यानी कि वैलेंटाइंस डे। तभी तो ये रेड हार्ट वाले बालून उसी के लिए हैं। आज के दिन जो कोई भी किसी को प्यार करता है ना, उसको उससे आई लव यू कह देना चाहिए। चली कुड़ी, वाहेगुरु हमेशा तुझे ऐसे ही खुश रखे। आई लव यू पुत्र जी। आई लव यू टू दारजी। तेरे को पता है, मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं करी कि तुझे अपनी आंखों से दुल्हन बड़ी देख के जाऊं। अब बहुत जल्दी मेरी ये हसरत पूरी हो जाएगी। संजू बेटी, मैं वीर जरा मेरे नाल आ कमरे तक। अमृता तू भी आ जा, अलमारी ठीक करनी है। क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ, और मुंह में दही जम गया है। बोलते क्यों नहीं? सरदार जी को कुछ बताने वाले थे ना, क्यों नहीं बोल रहे? कब बताओगे? नहीं बताएंगे बीजी। नहीं बताओगे? क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। तो ये तुम दोनों का आखिरी फैसला है? हाँ जी बीजी। यही सही है बीजी। हम रिया का दिल नहीं तोड़ सकते। आपको उसकी तरफ से मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी कभी बीजी। मैं बहुत खुश रखूंगा उसे, अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। और अमृता दी खुशी? हमारे रिश्ते का तो वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है बीजी। मैं न्यूयॉर्क, ये यहाँ। मछली और पंछी एक दूसरे से प्यार तो कर सकते हैं,
साथ में घर नहीं बसा सकते बीजी, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम वो फैसला लें जिसमें सबकी खुशी है। फैसला लेना आसान है पुत्र, पर निभाना बहुत मुश्किल। तुम आज के बच्चे हो, मान तो लिया कि जैसा सोचा है वैसा ही होगा, पर रिश्ते पहाड़े नहीं होते जो हर बार वही जवाब मिले। मैंने दुनिया देखी है, अपने तजुर्बे से बता दूं कि दिल दिया गल्ला जेकर दिल में ही दबा दे तो हमेशा दबी नहीं रहती, बार 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 निकलने के मौके ढूंढती हैं। तुम यहाँ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। तुम्हें कुछ दिखाना है? सगाई के कपड़े। आओ आओ, आ जाओ जाओ जल्दी से हाँ। ये देखो, और ये वाला, आजकल इतने ब्राइट कलर्स चल रहे हैं ना। और ये वाला, इस कलर के बारे में क्या कहोगे? अरे इस कलर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ऑरेंज अमृता का फेवरेट कलर है। शादी तुम्हारी रिया के साथ होने वाली है तो उसका फेवरेट कलर याद होना चाहिए ना। अगर तुम्हें तो कोई और ही कलर्स याद है। वीर, मैं बहुत दिनों से कुछ देख रही हूँ, ये सारी चीजें बंद कर दो। मैं तुम्हें मेरी बेटी का दिल दुखाने नहीं दूंगी। और तुम क्या कह रहे थे कि जितना प्यार मैं रिया से करती हूँ उतना ही प्यार तुम अपने बाबूजी से करते हो। उनकी इच्छा तुम्हारे लिए हुक्म है। कहाँ है वो हुक्म? भूल गए उनके सारे एहसान? और उन्होंने तुम पे कितने एहसान किए हैं। उन्हीं की पोती का दिल दुखाओगे तुम? मैं किसी का दिल दुखाने की कभी सोच भी नहीं सकता, और बाबूजी और रिया का तो कभी भी नहीं। इसलिए मुझे बाबूजी के एहसान याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तो प्लीज ये ब्लैकमेल मत कीजिए। उस दिन भी आपने यही किया था और आज भी। देखिए, मैं आपका बहुत मान रखता हूं आंटी जी, और इसलिए प्यार से बोल रहा हूं। इसके बाद फिर कभी मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा, और मैं अपना फैसला कर चुका हूं। ये सब क्या चल रहा है मम्मा? आपने वीर को धमकी दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझसे सगाई आपके धमकाने की वजह से कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो तुझसे ही प्यार करता है। वो मुझे अमृता नहीं पसंद है, इसलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ा अमृता से दूर रहे। झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप मम्मा। सच सुनने का शौक है ना? तो सच ये है कि वो अमेरिकन कुड़ी ना तेरे वीर को उड़ा के ले जाएगी और तू उसके नाम की माला जपती रहना फिर। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.